कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 15 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 14 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। तो देखो ये सभी सवाल सिद्ध करने वाले हैं, मतलब हमें सिद्ध करना है। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, मतलब उत्तर सामने ही दिया हुआ है। इसको हल करने पर उत्तर कितना आना चाहिए? 4/3 आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, सारणी कंप्लीट आपको आनी चाहिए। यदि आपको सारणी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी से सीख सकते हो। तो देखो सारणी से यहाँ मान लिखने हैं आपको। तो देखो सबसे पहले कोसेक 45, बताओ ये कौन सी साइड है? LHS। तो हम क्या लेंगे बच्चों? L, लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक 45, ये रहा कोसेक और ये रहा 45, कितना है? √2 का क्या हो जाएगा? अब देखो कोई चिन्ह है तो गुणा। अब सेक 30, ये रहा सेक और ये रहा 30, 2/√3 का क्या हो जाएगा? फिर गुणा साइन 90, कितना हो जाएगा? A का स्क्वायर इंटू A का क्यूब है, ठीक है ना। अब इंटू कोस 60, ये रहा कोस और ये रहा 60, कितना है? 1/2 और बराबर में उत्तर कितना आना चाहिए? अब सबसे पहले स्क्वायर हटाना है आपको। क्या करना है? स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो केवल क्या आएगा? गुणा। अब देखो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, गुणा A का क्यूब 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही होगा, और गुणा में 1/2 हो गया। देखो 2 से 2 देखो 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 4/ क्या लाना था? आ गया उत्तर। तो क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बहुत ही आसान है। आपको ये सारणी अगर आती है तो यहाँ से मान उठा के यहाँ रखने हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो 16 नंबर बच्चों, यहाँ भी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट, यहाँ दोनों ही पक्ष हल करने पड़ेंगे आपको। ये भी हल करना पड़ेगा और ये भी हल। तो सिंपल ही है। पहले हम क्या लेंगे? LHS। बताओ साइन 60 का मान √3/2 प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान 1/, अब ये बटे वाली लाइन, ये लाइन आ गई। अब बताओ साइन 60 का मान √3/, माइनस साइन 30 का मान 1/। देखो यहाँ भी ये दोनों भिन्न में बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ भी ये दोनों भिन्न में बीच में क्या लेना पड़ेगा? ल से लेना पड़ेगा ना। अब बताओ बेटा ल से क्या आएगा? देखो पहले तो ये बीच वाली लाइन खींच लेते हैं, ये वाली है ना। अब ऊपर ल से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों क्या आएगा? √3 + 1 आ गया। अब नीचे भी क्या लेना पड़ेगा? लस। बताओ क्या लस आएगा? 2। यहाँ भी नीचे दोनों सेम तो ऊपर भी दोनों 3 - 1। इसके भाग में कितना? और इसके भाग में भी 2 से 2, बताओ क्या बचा? √3 + 1/√3 - 1 ये बचा ना। अब इसको आगे हल नहीं कर सकते, यहीं पर आ जाएगा। अब किसको हल करेंगे? इसको हल करेंगे ना। इसका उत्तर भी ये आना चाहिए। अगर इसका उत्तर भी ये आया तो आपका उत्तर क्या होगा? सही हो जाए, सिद्ध हो जाएगा। अब कौन सी साइन लेंगे? RHS, ठीक है। मान लिखेंगे। बताओ tan 60 का मान कितना है? √ का प्लस tan 45 का मान 1/, tan 60 का मान माइनस tan 45 का मान। आया दोनों बराबर? आ गया ना। तो क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS इति सिद्धम। उतारो। अब देखो बच्चों हम सवाल नंबर 21 करेंगे। इसके पहले के सवाल आपको करने हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो बाकी सभी सवाल ऐसे ही है जैसे हमने सवाल करे थे पिछले, तो बाकी सवाल आपको करने। अब हम करेंगे 21वां सवाल, ठीक है। तो देखो यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। x का मान कितना है? 30। तो हमें यहाँ भी सिद्ध करना है। तो देखो बहुत ही आसान है, सेम पहले वाले सवालों की तरह ही है। हमें इसमें करना क्या है? जहां जहां लिखा है x वहां वहां कितना लिखना है?
30 लिखना है और फिर सारणी से मान लिखने हैं और हल करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है बेटा, साइन 3 का तो अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या आएगा, गुणा। अब x का मान कितना 30 बराबर 3 साइन है। अब देखो x की जगह कितना 30 माइनस 4 साइन की घात 3 और x की जगह कितना 30। जहां जहां x लिखा है ना वहां वहां क्या लिखना है 30 लिखना है, ठीक है। अब देखो ये तो है LHS और ये क्या है, ये दोनों को हल करने पर दोनों क्या आने चाहिए, बराबर है ना। तो देखो डायरेक्ट ही कर देते हैं, यहाँ साइन का तो साइन, अब 30 दिया कितना हो गया, 3 से गुणा करेंगे ना तो 30 दिया 90 बराबर। अब देखो 3 का तो गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा माइनस 4 का तो गुणा साइन 30 का मान 1 बटा 2 का क्यूब हो जाएगा, हो गया ना। अब बताओ बेटा यहाँ साइन 90 का मान कितना है, कितना है, मतलब इधर उत्तर कितना आया, उधर भी कितना आना चाहिए 1। अब देखो यहाँ 3 एकम बटा 2 माइनस है तो 4 का, अब देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 को कितनी बार गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखो आगे 1 का तो 1 बराबर 3 बटा माइनस देखो 4 से 8 कितनी बार, ये आ गया यहाँ पर 1 बटा 2। अब देखो 1 का तो यहाँ क्या लेंगे कितना आएगा, नीचे दोनों सेम ऊपर भी दोनों, 1 का तो 3 में से 1 गया 2 बटा 1 का तो 2 का भाग 2 में, आगे दोनों बराबर, LHS बराबर इति सिद्धम। कोई डाउट नहीं है ना। करना क्या है, जहां जहां x लिखा है वहां वहां आपको 30 लिखना है और फिर सारणी से मान लिख के जोड़वा की गुणा भाग करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो ये दूसरा वाला इसी का सेकंड है 21वें का, यहाँ लिखा है tan 2x, यहाँ भी हमें क्या करना है x की जगह कितना लिखना है 30 लिखना है। तो देखो tan का तो 2 कोई चिन्ह है तो क्या आएगा गुणा। अब बताओ x का मान कितना 30 बराबर 2 tan x का मान कितना 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x का मान कितना 30। तो दोनों ये LHS और ये क्या है, जो उत्तर इसका आए वही उत्तर इसका आना चाहिए, है ना, ऐसे दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर tan का तो tan 30 दूनी कितना हो गया 60 बराबर 2 का गुणा। अब tan 30 का मान बताओ कितना है, 1 बटा अंडर 3 बटा 1 का 1 माइनस tan 30 बताओ 1 बटा अंडर 3 स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब बताओ tan 60 का मान अंडर 3 कितना है, तो इधर उत्तर अंडर 3 आया तो उधर भी कितना आना चाहिए अंडर 3 आना चाहिए ना। तो देखो हल करेंगे बराबर 2 को 1 से गुणा करिया 2 बटा अंडर 3 भाग में। अब नीचे देखो 1 का तो माइनस 1 का स्क्वायर और इस स्क्वायर से अंडर कट गया तो कितना 3 आ गया। अब आगे चलो अंडर 3 का तो अंडर 3 बराबर 2 बटा अंडर 3 और भाग में देखो यहाँ पर 3 एकम 3 में से 1 गया 2 बटा 3 आ गया। अब देखो ध्यान देना इधर अंडर 3 का तो अंडर 3 बराबर, अब देखो जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं उल्टा। तो देखो 2 बटा अंडर 3 को जैसे लिखेंगे, अब गुणा उल्टा कि 3 तो जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ क्या बचा, अंडर 3 तो है ही सही बराबर, ऊपर तो बचा 3 नीचे बचा अंडर का 3। अभी उत्तर नहीं आया तो हम यहाँ क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर में कितना है अंडर 3, अंडर 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और अंडर 3 से नीचे भी, तो ये अंडर 3 का तो अंडर 3 बटा अंडर 3 में करेंगे हर का परिमेय, मतलब अंडर 3 से ऊपर भी गुणा और अंडर 3 से नीचे भी गुणा। अब अंडर 3 का तो अंडर 3 बराबर देखो 3 को अंडर 3 से किया तो 3 अंडर 3 और ये √3 और √3 हो गया और 3 से 3 कैंसिल, तो अंडर 3 बराबर क्या आ गया अंडर 3, LHS बराबर RHS। ऐसे करना है, उतारो। अब देखो बेटा इसका तीसरा सवाल, ये भी ऐसे करना है, जहां जहां x लिखा है वहां कितना लिखना है 30 लिखना है। तो देखो ध्यान दो, साइन
ये रहा आपके साइन और x की जगह कितना 30 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 का तो कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा गुणा में कितना 30 बटा 2। अब देखो यहाँ पर साइन 30 का मान 1 बटा यहाँ पर आ गया 1 बटा 2। अब बेटा इधर उत्तर 1 बटा 2 आ गया तो उधर भी कितना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस, अब देखो मैंने कॉस इस वजह से लिखा क्योंकि गुणा करना पड़ेगा 30 दूनी 60 बटे में 2, ये तो 1 बटा 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस, अब cos 60 का मान बताओ 1 बटा यह आ गया 1 बटा 2 और बटे में 2। ठीक है, अब देखो 1 बटा 2 बराबर, अब बेटा अंडर रूट है तो अंडर रूट, देखो 2 एकम 2 में से 1 गया तो और बटे में और फिर ये बटे में 2। ठीक है, अब देखो 1 बटा 2 बराबर अंडर रूट है तो ऊपर का 1 बटा 2 तो ऐसे रखो और ये नीचे वाला है ना इसका क्या कर दो उल्टा, मान लो इसके बटे में कितना है तो ये उल्टा होते 1 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना 1 बटा 2 का तो, अब 1 बटा 2 अंडर रूट में कितनी बार है, जब बार आएगा ना तो कितनी बार आ जाएगा 1 बार, 1 बटा 2 आ गया दोनों बराबर। तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS आ गया ना। अरे भाई ये 2 बार है ना तो जब इसको बाहर निकाल दे तो कितनी बार रह जाता है 1 बार। और जब मैंने बताया था कि 2 संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो उसको गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं उल्टा, ऊपर वाली संख्या तो भिन्न में थी लेकिन नीचे वाली भिन्न में नहीं थी तो इसके बटे में क्या लगा दिया 1 लगा दे, भिन्न में हो गई ना तो इसका उल्टा करते ही आ जाएगा, हो गया। अब देखो ये चौथा, यहाँ भी बेटा x की जगह क्या लिखना है 30 लिखना है, cos का तो 3 गुणा x का मान 30 बराबर है तो 4 cos की का 3 x का मान कितना 30 माइनस 3 cos x का मान कितना 30। ठीक है ना, अब देखो यहाँ तो गुणा होगा पहले, cos का तो 30 दिया 90 4, अब बताओ cos 30 का मान ये रहा कितना है गुणा अंडर रूट 3 बटा 2 का क्या हो जाएगा क्यूब है ना, घात 3 है, माइनस 3 का तो cos 30 का मान अंडर रूट 3 बटा 2। अब यहाँ cos 90 का मान 0, cos 90 का मान कितना तो बताओ बेटा इधर 0 है तो उधर भी क्या आना चाहिए। अब देखो पहले स्क्वायर हटा लो क्यूब हटा लो, 4 का तो अंडर रूट 3 को कितनी बार गुणा करेंगे यहाँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 को 3 से गुणा किया तो और फिर ये क्या रहेगा अंडर रूट, तो इसका क्यूब होगा कितना 3 अंडर रूट 3। अब 2 को भी कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस है तो गुणा करो 3 अंडर रूट 3 बटा 2। अब देखो 0 का तो, अब देखो 4 से 8 कितनी बार 3 अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटा 0 का तो देखो 3 अंडर रूट 3 बटा 2 में से 3 अंडर रूट 3 बटा 2 जाएगा तो क्या बचेगा सेम है 0 बचेगा। LHS बराबर इति सिद्धम। आगे भी समझ में बता रहा हूं। देखो बच्चों सवाल नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। मतलब a की जगह आपको 60 डिग्री लिखना है और b की जगह 30, और इनको सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो लिखो आप मान, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बच्चों कोट का तो कोट, a का मतलब 60, b का मतलब 30, ठीक है। अब बराबर कोट a, कोट का तो कोट, a का मतलब 60, कोट b, b का मतलब कोट b का मान कितना है 30 प्लस कितना 1 बटा कोट b, कोट b का 30 माइनस कोट a का 60। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, कोट a की जगह तो आपको 60 लिखना है और b की जगह आपको 30 लिखना है। अब हल करेंगे भाई। देखो कोट का तो 60 में से 30 गया 30 बराबर है तो बताओ कोट 60 का मान
एक बटा अंडर रूट 3, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कोट 30 का मान अंडर रूट का प्लस का 1, अब भाग में कोट 30 का मान अंडर रूट का माइनस 1 बटा अंडर रूट 3, ये आएगा। अब यहाँ देखो कोट 30 का मान अंडर रूट का 3 आ गया ना। अब इसका उत्तर तो कितना आ गया, उधर भी कितना आना चाहिए, अंडर रूट 3 ही आना चाहिए ना। कैसे आएगा देखो ध्यान दो, यहाँ पर दोनों गुणा में ना, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3, 1 और 1 कितना हो गया, ऊपर तो हो गया 2, नीचे ये लाइन। अब देखो यहाँ लसा लेना पड़ेगा ना, अब लसा मतलब डायरेक्ट कर लो तुमको, कितना अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 3 हो गया, 3 में से 1 घटाया और बटे में अंडर रूट 3, नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे उल्टा, या फिर काट दो डायरेक्ट ही। अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3, 2 अकेला ही ऊपर, अब ऊपर तो जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे क्या जाएगा 2 से 2, यहाँ काट देना तुम तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया भाई अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती हैं। यदि आपको ये सभी क्लासेस पसंद आए हो, समझ में आए हो, तो इन सभी को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू।